आज हम देखेंगे कंप्यूटर के घटक। तो कंप्यूटर के घटक में हम देख लेते हैं कंप्यूटर के घटक से संबंधित क्वेश्चन। डाटा किसे कहते हैं? या किसी भी तथ्यों का अव्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग के पहले की क्रिया होती है, क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। तो इन सबसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायस का सही पूर्ण रूप है ना? बायस का सही पूर्ण रूप कौन सा है? बायस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। कह रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना? और क्या है? नानावतीर। तो क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायस सभी कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अब देखते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन को किसमें परिवर्तित करता है? नंबर में, कि डाटा को परिवर्तित करता है, कि इनपुट को, कि प्रोसेसर को? तो किसको? डाटा को क्या करता है भैया? डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है और डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य। डाटा प्रोसेस से पहले की अवस्था। साधारणतः डेटा को दो भागों में बांटा जाता है। न्यूमेरिकल डाटा हमने कहा है, या किसी भी तथ्यों का अव्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग के पहले की क्रिया होती है। क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, संख्यात्मक डाटा, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक, है ना? हम देते हैं कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को कहते हैं, चिन्ह को कहते हैं, दी गई सूचना को कहते हैं, या चिन्ह व सूचना को दोनों को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? दी गई सूचना को कहते हैं। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है। इसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, क्लिप, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। क्या? अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अर्थात कहने का मतलब है कि कंप्यूटर किस पदार्थ से मिलकर बना होता है? चांदी का बना होता है, लोहा का बना होता है, सोना का बना होता है, कि सेमीकंडक्टर? तो किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का बना होता है। जो कंप्यूटर चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर की। किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर की बनी होती है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, क्रोमियम की, लेड की, सिल्वर की? तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। जो कंप्यूटर की चिप होती है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अभी इसके पहले हमने बताया था कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता
है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 दशक में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन को विकसित किया, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविर्भूत माना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? कंप्यूटर का हार्डवेयर का मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर तो हार्डवेयर है, ये गलत है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी है। सीपीयू, सीपीयू भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम छू सकते हैं, खराब होने पर बना सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, प्रिंटर आदि। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिन्हें हम छू नहीं सकते, प्रयोगों का संग्रह होता है, जो कंप्यूटर के निर्देश के द्वारा आउटपुट देता है ना? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, असेंबल आदि। कंप्यूटर में डाटा को कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है ना? तो किस रूप में होता है? ऑक्टल में होता है? नहीं। डेसिमल में? ये भी नहीं। हेक्साडेसिमल में? ये भी नहीं। किस में होता है? बाइनरी में होता है। बाइनरी में कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्वि आधारित संख्या भी कहा जाता है। बात करते हैं अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व। अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है भाई? डैश डैश करके दिया है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करता है, कि इंफॉर्मेशन बिट्स करता है, कि रिकॉर्ड बिट्स करता है, कि डाटा इंफॉर्मेशन करता है। कह रहा है अपूर्ण तथ्यों तथा प्रतिनिधित्व करता है और साधारण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करता है, कि इंफॉर्मेशन बिट्स करता है, रिकॉर्ड्स बाइट्स करता है, कि डाटा इंफॉर्मेशन करता है। तो ये कौन करता है भैया? ये करता है आपका इंफॉर्मेशन डाटा, है ना? डाटा इंफॉर्मेशन करता है। तो डाटा इंफॉर्मेशन क्या है? ये चीज देखते हैं हम। जब कोई तथ्य प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता है तो उसे डेटा कहते हैं। रिकॉर्ड हमेशा अपूर्ण फैक्ट को प्रदर्शित करता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण डेटा को, सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। कह रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लेता है? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, है ना? जैसे डाटा एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। डाटा निम्नलिखित प्रकार का होता है, जैसे अल्फाबेटिकल और सिंबॉलिक डाटा, और एक होते हैं न्यूमेरिकल, है ना? जो गिनती जिसमें होती है, और जो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, जो संकेतों से मिलकर बने होते हैं। तो ये होता है डाटा। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। एनालॉग डाटा, की डिजिटल डाटा, की मॉडर्न डाटा, की इनमें से कोई नहीं। तो कौन? डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा को कंप्यूटर के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति 1 द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो संख्या है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेटस को दर्शाता है। इन्हें बाइनरी डिजिट या बाइनरी बिट्स कहा जाता है। कह रहा है कि एक संगणक, क्या? एक संगणक के घटक के बारे में विचार करें, है ना? एक संगणक के बारे में विचार करें। तो कह रहा
आगत इकाई उपयोगकर्ता से निर्देश स्वीकार करती है। निर्गत इकाई निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर के परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। दूसरा, स्मृत इकाई इसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित है। यह क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई। यह एक संगणक कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तब इसका क्वेश्चन जो है, इसका ये क्वेश्चन है और इसका आंसर इधर क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से एक और दो दोनों सही है, केवल चार सही है, एक दो और चार सब सही है। कह रहा है एक दो तीन चार सब सही है, तो सब है ना। ये क्या करता है? संगणक के बारे में दिए गए उपयुक्त सभी कथन सत्य है ना। सारा जितनी भी चीजें दी गई हैं ये सभी करता है। अब बात करते हैं सूचना। सूचना किसे कहते हैं? प्रोसेस डाटा को के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस डाटा को के रूप में जाना जाता है। डेटा के रूप में, कि इंफॉर्मेशन के रूप में, कि नॉलेज के रूप में, कि विश्लेषण के रूप में। तो किसके रूप में जाना जाता है भैया? इंफॉर्मेशन के रूप में। कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिसे डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में, डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है जिसे सूचना कहते हैं। वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। तो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर ओसीआर का फॉन्ट है? कह रहा ओसीआर सी, ओसीआर ए, ओसीआर बी और ओसीआर सी दोनों ओसीआर बी। तो कौन होता है भैया? ओसीआर ए। ओसीआर ए एक अमेरिकी मानकों एएनएसआई के आधार पर ओसीआर फॉन्ट है जो 1968 में कंप्यूटर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज की शुरुआती दिनों में बनाया गया एक फॉन्ट है। यह उन दिनों का एक ऐसा फॉन्ट था जिसे न केवल कंप्यूटरों की बल्कि मनुष्य द्वारा भी पहचाना जा सकता था। तो आज के लिए इतना ही।